बच्चों टाइम एंड वर्क की कहानी कुछ समझ आई आपको? बताओ बच्चों। देखो बहुत इजी सा चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम आपको गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है और थोड़े से माइंड का यूज तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी भी नहीं बताया। शिट। चंद्रिका मैं भूल जाता हूँ, आप एक बार याद दिला दिया करो। ठीक है सर, मैं मैसेज कर दूंगी पर आप सीन करके छोड़ना मत। नहीं नहीं, अब वो जो मैं सीन करता हूँ ना, वो मैं कभी ऐसे कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ किसी का मैसेज आया तो देख लिया, फिर वो ऐसा लगता है कि बाद में इसको ना पीजी पे पहुँच के सॉल्यूशन कर दूंगा, फिर वो याद ही नहीं रहती पहुँचने के बाद। गुडिंग सर। गुड आफ्टरनून दीपक। ऐसा कैसा क्वेश्चन हो गया भाई? बताओ बच्चों इसका आंसर। क्षितिज का आंसर है 15। सर ये तो कल ही हो गया था, 15 और 10 आंसर था इसका तो। ये कल हो गया था। ये आपको होमवर्क के लिए दिया था। हुआ तो ये था। एक बार बच्चों जल्दी से 1 मिनट में इसको ट्राई करो। देखो ए वर्क को करने में बी से 9 डेज, बी से 5 डेज ज्यादा लेगा और सी से 9 डेज ज्यादा लेगा। ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में करेंगे जितने में सी अकेला। तो आपको फाइंड आउट करना है ए वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। और ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। बताओ चंद्रिका 15 कैसे होगा? आंसर 15 है, वो अभी देखेंगे सही है गलत है, लेकिन ये बताओ 15 कैसे होगा? सर अगर हम बी का वर्क 100 ले लेंगे या फिर मतलब 100 ले लेंगे तो फिर ए का वर्क मतलब 5 ए टेक्स 5 डेज मोर देन, तो मतलब कि ए का वर्क 105 हो जाएगा। और अगर देन 9 डेज मोर है सी का, तो 96। अगर हम सी को लेंगे तो बी का वर्क, ए का वर्क ज्यादा हो जाएगा 9 डेज सी से। उसके बाद उसके बाद अगर हम फिर एक्स ले लेंगे सी को, और इसको फिर x+4 ले लेंगे पी को, और x+9 ले लेंगे ए को, तो फिर सर ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन जाएगा। और फिर इसको रूट में सॉल्व करके 6 आंसर आ रहा है। ओके। देखो ए किसी वर्क को करने में बी से 5 डेज ज़्यादा लेगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, ए बी और सी नोट कर लो। देखो यहाँ भी आपके पास एक कंडीशन है, ए और बी मिलके वर्क को उतने टाइम में कंप्लीट करेंगे जितने में सी अकेला। जो हमने कल एक कॉन्सेप्ट करा था ना, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर उस कॉन्सेप्ट पे ठीक ठाक सा क्वेश्चन बनेगा तो वो बस इतना ही बनेगा, ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में कंप्लीट करेंगे जितने में सी अकेला। इसका मतलब ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल होगा। भाई अगर हमारे पास सी का टाइम या ए प्लस बी का टाइम आ गया, अगर हमारे पास सी का टाइम या ए प्लस बी का टाइम आ गया, तो हमें ए का टाइम पता चल जाएगा, बी का टाइम पता चल जाएगा कितना होगा एक्स प्लस कुछ, और ये कितना होगा एक्स प्लस कुछ। फिर ये कल वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। करना तो आपको इस क्वेश्चन में ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक दिक्कत क्या होगी कि आप 100 ना किसी को भी मान लोगे, जिसको आपका मन करेगा 100 आप किसी को भी मान लोगे, लेकिन आप मानना इसको जो अकेला है। भाई सी का टाइम और ए प्लस बी का टाइम इक्वल है, तो आप सी को 100 मान लो। समझ आई बच्चों बात? ऐसे ही आपके पास जो भी अकेला हो बस उसको 100 मान लो। अगर देखो सी का टाइम है आपके पास 100, तो ए का टाइम कितना होगा या बी का टाइम कितना होगा? चलो सी को भी रहने दो 100, वैसी करो जैसे आपने करा है, जैसे आपने करा है ना वैसी करो। ए टेक्स 5 डेज मोर देन बी। अगर आप ए को 100 एज्यूम करोगे,
अगर ए वर्क को करने में 100 डेज लेगा तो बी कितना टाइम लेगा बच्चों बताओ? 95। और उसके बाद ए वर्क को करने में सी से 9 डेज ज्यादा लेगा, तो इस सी से ए जो है वर्क को करने में सी से 9 डेज ज्यादा लेगा, तो सी कितना टाइम ले रहा होगा? 91। तो भाई बच्चों सी ने कितना टाइम लिया होगा? 91। अब ये जो आपके पास अकेला है ना सी, अब ये जो आपके पास अकेला है सी, आप एज्यूम करो सी टाइम को एक्स आवर्स में कंप्लीट करेगा, तो सी का टाइम हो गया आपके पास एक्स। अगर सी का टाइम है आपके पास x, तो a कितना होगा? सॉरी b कितना होगा? x प्लस 4। अगर c का टाइम है आपके पास x, तो b कितना होगा? x प्लस 4। और a कितना होगा? x प्लस 9। c होगा आपके पास x, b कितना होगा? x प्लस 4 और a कितना होगा? x प्लस 9। और ये देखो ये जो आपके पास c है ये a और b के इक्वल है, इसका मतलब या तो आप c का टाइम फाइंड आउट कर लो या a प्लस b का फाइंड आउट कर लो। a को कितना टाइम लगेगा? x प्लस 9। a को कितना टाइम लगा है c के कंपैरिजन में? x प्लस 9 और b को x प्लस 4। अब तो ये कल वाला ही क्वेश्चन बन गया जो हमने कल करा था। बताओ बच्चों सी या फिर a प्लस बी को कितना टाइम लगेगा? ये वही सेम क्वेश्चन है जो हमने कल करा था, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। तो देखो a प्लस बी का वर्क कितना होगा? √9 मल्टीप्लाई 4। तो a प्लस बी या c, क्योंकि a प्लस बी का वर्क टाइम और c का टाइम इक्वल है, तो a प्लस बी या फिर c की वैल्यू है आपके पास 6। तो बच्चों a कितना होगा? अब यहां से आप a बताओ कितना होगा? 15। b कितना और बी होगा? 10 से 10। 10। भाई बाकी सब भी बताओ b कितना होगा? बहुत हार्ड कैलकुलेशन है, 6 में आपको 4 को ऐड करना है। सर ये एक बार जो बताइएगा कि C91 कैसे आया बस? C91 ऐसे आया, A वर्क को करने में C से 9 डेज ज्यादा लेगा। अगर A 100 ले रहा है तो C कितना लेगा? 91। अगर जब C का 91 है तभी तो ये 9 डेज ज्यादा है, A का वर्क 100। भाई आपको कंडीशन गिवन है A का। ठीक है सर। समझ गए? ओके जी सर, बिल्कुल। बच्चों बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट सेम ही था, क्वेश्चन भी सेम ही था जो आपने कल करा था। बताओ बात समझ आई या फिर कोई डाउट? किसी को ये समझना आया हो ये 95 कैसे आ गया? सर इसमें मतलब तो मतलब 100 एज्यूम करने का क्या फायदा? मतलब हम तो कर तो एक से ही रहे हैं ना। कर लेकिन 100 से ये x 100 95 91 ये इजीली आ गए ना, ये बस इसलिए तो बस अच्छा। ऐसे ही एज्यूम कर लिया, ये तो बस वैसे ही यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया। अगर ये x होगा तो ये x प्लस 4 x प्लस 9 कुछ भी लिख सकते हो, ये तो बस हमने वैसे ही एक नॉर्मल लिख लिया। पिया आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया? मैं जस्ट अभी आई, कोई बात नहीं फिर से समझ लो। अगर बच्चों आपने एडजेक्टिव पढ़े हो, एडजेक्टिव पढ़ लिया आपने? एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब, एडवर्ब पढ़ लिया बच्चों? बताओ। शुरू हुआ है तो आप मुझे ये बताओ, ये जो पिया ने लिखा है फास्टली बता दीजिए सही है या फिर गलत है? बिल्कुल फास्ट के साथ ly का यूज नहीं करते, लगता है इंग्लिश की फैकल्टी बनना पड़ेगा।
नहीं नहीं कोई बात नहीं पिया, ये मैंने कभी बहुत पहले एक एग्जाम दिया था, उसमें ये सेम एरर आई थी, तो फिर याद है आज भी। सर को गलत था या सही था क्वेश्चन? गलत होगा पक्का, तभी आपको याद है। मेरा सही था, मेरा एकदम सही था। फास्ट लॉन्ग लो स्टेट वेल, इनके साथ कभी भी एल वाई का यूज नहीं करते। आज भी याद है जो मैंने तब रटा था। देखो अब इसको समझो। देखो ए वर्क को करने में बी से 5 डेज ज्यादा लेगा। सपोज अगर ए को टाइम लगा 100 डेज, सपोज अगर पिया ए को टाइम लगा 100 डेज, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 95। क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है ए वर्क को करने में बी से 5 डेज ज्यादा लेता है। भाई अगर ए लेगा 100 तो बी कितना लेगा? 95। और ए सेम वर्क को करने में सी से 9 डेज ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब सी को कितना टाइम लगेगा? 91। ये बस हमने वैसे ही लिख लिया, इसका यूज कोई है नहीं। बताओ पिया, ये तीनों बात समझ गए आप? 100, 95, 91। अब उसके बाद देखो आपको एक कंडीशन गिवन है, ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में कंप्लीट करते हैं जितने में सी अकेला। इसका मतलब ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल होगा। तो ये जो आपके पास इक्वल वाला है सी अकेला, इसको ना आप एक्स एज्यूम कर लो। अगर सी को टाइम लगेगा एक्स, तो बी को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 4। अगर सी को टाइम लगेगा एक्स, तो बी को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 4। और ए को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 9। बताओ पिया, ये बात भी समझ गए आप? अब इसके बाद देखो, देखो ये जो आपके पास जो हमने कल क्वेश्चन करे थे, या तो आपके पास सी का टाइम आ जाए या फिर ए प्लस बी का टाइम आ जाए, बात तो सेम ही होगी। सी का टाइम है हमारे पास एक्स, तो ए का टाइम कितना होगा? एक्स प्लस 9, अभी अभी देखा था हमने। और बी को कितना टाइम लगेगा? एक्स प्लस 4। अब तो पी आई वही क्वेश्चन बन गया जो कल हमने सबसे लास्ट में करा था। अब यहां से आपको ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, कितना होगा? कितना होगा? न्यूमेरिक वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो, 9 मल्टीप्लाई 4। ए प्लस बी का टाइम आएगा आपके पास √9 मल्टीप्लाई 4। ए प्लस बी या फिर सी का टाइम है 6। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 6, तो a कितना होगा? 6 प्लस 9। b कितना होगा? 6 प्लस 10। आई बच्चों बात समझ? पिया समझ आई बात? देखो अब इसको ट्राई करो, और इस क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से रीड करना। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। वैसे अगर आप रियलिटी में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके पास हिंदी में भी होना चाहिए था, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज ही हो गए थे, बहुत क्या ज़्यादातर। करो इसको रीड, मेथड सेम है, आप मुझे बस ये वैल्यूज बता दो कितनी होंगी। करो बच्चों ट्राई। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अभी कल या परसों एक रिजल्ट आया है, उसमें कौन कौन बच्चा फेल हुआ है? बताओ बच्चों कौन कौन फेल हुआ? बैंक का रिजल्ट आया था ना अभी कोई, अनमोल कौन सा था? आरआरबी। यस आरआरबी।
भाई बस पूरी क्लास में अनमोल ही फेल हुआ है, बाकी आपने क्या करा है? आपने एग्जाम ही नहीं दिया होगा। एक बार खुल के बताओ ना कौन कौन फेल हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन करते रहो। नहीं दिया, वैसे देना तो चाहिए था एग्जाम। तो अनमोल आप ये बताओ, आप फेल हुए, आपको ये समझ आ गया फेल क्यों हुए हो? बस मेरे को इतना पूछना था। अगर समझ आ गया तो फिर नेक्स्ट फेल होने से पहले उस चीज को ना ठीक कर लो, वरना फिर दूसरा रिजल्ट भी आपके सामने ही होगा। बताओ इसका आंसर कितना होगा क्षितिज? क्षितिज आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बैंक? बैंक। और सब बच्चे डीआई को करो, डीआई पे अच्छी अपनी पकड़ बनाओ अगर पास होना है तो। ये मत वेट करो जब मैं आपको कराऊंगा तभी आप करोगे। एक डीआई करना है, खुद से भी कर सकते हो। पूरी पीडीएफ आपके पास है, डेली एक डीआई करो बस, उससे ज्यादा मत करो, खुद से ही सिलेक्शन हो जाएगा। चंद्रिका ये ओके हर बार आता है आपका? सर अभी मैं नंबर सीरीज वाली वो जो पीडीएफ थी वो कर रही थी। पूरा कर रहे होगे ना उस पीडीएफ को? हाँ सर पूरा। हाँ और अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला भी वो भी सॉल्व कर रही थी तो। हाँ बिल्कुल, वो नंबर सीरीज पूरी करनी है आपको, 200 300 जितने भी हैं, ठीक है। देखो इन चीजों को करने का ना प्रोसेस ये नहीं होता जैसा आप करते हो, एक पीडीएफ लेके बैठ गए, 6 महीने तक चलेगा नंबर सीरीज, वो आपको करना ही नहीं है। डेली 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज, 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, ऐसे करके करो एक डीआई, ऐसे करके इसको कंप्लीट करो, ना कि एक पीडीएफ लेके बैठ गए उसको करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उससे क्या ही फायदा हो रहा है तुम्हारा। आप ना मुझे ये बताओ कि इसमें अगर ए आप फर्स्ट वाला जो आप है ये आपके पास 100 है, तो ये सेकंड और थर्ड वाले कितने होंगे? 95 91। बताओ बच्चों। अगर बच्चों नहीं बोलोगे ना तो फिर ये होमवर्क हो जाएगा। अगर आपके पास ये फर्स्ट वाला 100 है तो सेकंड और थर्ड वाले कितने होंगे? 95 91। ओके बच्चों, फिर तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था। अब इसको ना ट्राई करना, ये होमवर्क है। जैसे हमने अभी करा था रोहन, ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, फिर हम इसको कल की क्लास में करेंगे। बोलो। उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली जैसे दिया हुआ था ना कि वो उससे 5 गुना कम है या इतना कम है, इसमें तो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो वहां भी तो आपने कंपैरिजन टाइम का ही करा था। भाई आप 4 आ रहा है मेरा तो। कितना? मतलब कि अगर जो सेकंड पाइप है वो 1 घंटा लेता है, मतलब कि सर मैं करता हूँ, देखता हूँ, होमवर्क नहीं करता हूँ। हाँ भाई आराम से अच्छे से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, तभी ये तुम्हें होमवर्क दिया है। अच्छे से इसको रीड करना, अच्छे से ट्राई करना। कल तक का समय आपके पास है, जितने आपने अभी तक क्वेश्चन करे कॉन्सेप्ट इसका एकदम सेम होगा, बस आपको 100 95 और 91 ये चेक करने हैं सही है या फिर गलत है, बस इतनी इजी सी बात है। हाँ बोलो। सर इसका आंसर आप अभी नहीं बताएंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं।
ओके ठीक है। तो भाई हो मैंने करा है पर मुझे श्योर नहीं है कि मैंने सही किया है या नहीं। मैंने 30 मिनट्स हुआ है मेरा। 30 मिनट्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एकदम गलत है। अच्छे से ट्राई करना, रीड करके देखो। ये क्वेश्चन भी ना बड़ा अच्छा सा है, करो इसको रीड। एक क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। सर ये तो 24 था ना, तो बीच में 25 किधर गया? 25 किधर गया? किधर गया? किधर गया बच्चों? भाई पता नहीं वो तो किधर गया। चलो कोई नहीं, 26 कर लो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको रीड। देखो एक मैन है, उसके 3 सन हैं। फर्स्ट वाला सन वर्क को कंप्लीट करेगा 24 डेज में, सेकंड वाला सन कंप्लीट करेगा 36 डेज में, और वो जो मैन है वो सेम वर्क को 36/11 डेज में कंप्लीट करेगा। और जितने टाइम में तीनों सन मिलके वर्क करेंगे, भाई तीनों सन मिलके जितना वर्क करेंगे उस सेम टाइम में मैन उससे डबल वर्क करेगा। उस सेम टाइम में मैन उससे डबल वर्क करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ये थर्ड वाला सन जो है ये टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लेगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? लगाओ थोड़ा सा दिमाग, और थोड़ा सा तो लगा भी सकते हो आप, इसलिए मैं लगाने से पहले हर बार बताता हूं थोड़ा। करो ट्राई। सर इसमें क्वेश्चन क्या है वो तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन क्या है? ये आपका गुड क्वेश्चन है। देखो बात समझो अब। देखो एक मैन है, उसके 3 सन हैं, और फिर है वो मैन। ये जो फर्स्ट वाला सन है ये वर्क को कंप्लीट करता है 24 डेज में। ये जो सेकंड वाला सन है ये वर्क को कंप्लीट करेगा 36 डेज में। और ये जो मैन है ये वर्क को कंप्लीट करेगा 36/11 डेज में। सेम टाइम में ये तीनों मिलके जितना वर्क करेंगे, सपोज इन तीनों ने मिलके वर्क करा 2, एक सेम टाइम में इन तीनों ने मिलके जितना वर्क करा तो ये मैन उससे डबल वर्क करेगा उस सेम टाइम में। ये तीनों बच्चे मिलकर, इसके तीनों सन मिलके जितना वर्क करेंगे ये जो मैन है उससे डबल वर्क करेगा उस सेम टाइम में। तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो थर्ड वाला सन है ये टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। करो बच्चों ट्राई। सर इन तीनों को ऐड करके ये इंटू 2 करके इज इक्वल टू मैन का वर्क रखेंगे।
एक्स फाइंड करने के लिए? देखो मैन का वर्क फाइंड आउट कर लिया, हाँ बिल्कुल। देखो इन तीनों का वर्क जितना भी आएगा, मैन का वर्क उसका डबल होगा, बस ये समझ लो। और मैन का वर्क यहाँ तुम्हारे पास डायरेक्ट गिवन है 12 डेज, बिल्कुल, वेरी गुड क्षितिज भाई, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। अब तो तुम्हें सब कुछ ही बता दिया, अब तो ट्राई करो। नीलम कितना होगा आंसर? भाई जल्दी से ट्राई करो। आप बस सबसे पहले इतना बता दो, टोटल वर्क कितना एज्यूम करोगे? भाई सारे काम बाद में, सबसे पहले टोटल वर्क एज्यूम कर लो 72। उसके बाद ये बताओ फर्स्ट वाले सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? अब मेरे साथ साथ करो सब बच्चे। सेकंड वाले सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। थर्ड वाले को तो छोड़ ही दो, इसका तो हमें पता ही कुछ नहीं। मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 22। भाई आप एक बात बताओ, जितना वर्क ये तीनों मिलके करेंगे, मैन उससे डबल वर्क कर रहा है आपके पास। मैन टोटल वर्क कर रहा है 22। भाई मैन 22 वर्क कब करेगा? जब इन तीनों के वर्क का सम 11 हो। भाई जब ये आपके पास 11 होगा तभी तो इसका डबल 22 होगा। तो इसमें से फर्स्ट सन की एफिशिएंसी है आपके पास 3, सेकंड वाले सन की एफिशिएंसी है 2, तो थर्ड वाले सन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। थर्ड वाले सन की एफिशिएंसी है 6, टोटल वर्क है 72, कितना टाइम लगेगा? 12 डेज। देखो ये भी वैसे तो सो चीप क्वेश्चन था, आपको करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये बताओ, बात समझ आई? बोलो चंद्रिका। सर मैं बोल रही थी कि डीआई की जो भी वो है ना पीडीएफ, वो नहीं है ग्रुप में, वो हिंदी वाली है। पीडीएफ नहीं मिली आपको डीआई की? नहीं सर, नहीं मिली। नीलम, डीआई की पीडीएफ मिली या फिर नहीं? मिली है सर, चंद्रिका आप इंग्लिश वाली। इंग्लिश में ही तो है वो। यस सर, देखो हिंदी तो एक हमें बार भी नहीं वापस आती, सेंड कर देंगे। हिंदी तो हमें भी नहीं आती, तो इसलिए इंग्लिश में ही है सब। सर हाँ जी। सर ये 22 कैसे हुआ, मुझे थोड़ा समझाएगा? मैं थोड़ा लिख रहा था तो देखा नहीं। आप ये बताओ 3 समझ आ गया कैसे हुआ? हाँ 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 2 समझ आ गया कैसे हुआ? हाँ। बताओ 3 कैसे हुआ? तो 3 सर वो मतलब 24 डेज का लेता है, देन टोटल वर्क इज 72, तो दैट्स हाउ एफिशिएंसी इज 3। 72 अपॉन 24, ऐसे तो आया आपके पास 3। हम्म 36, ये 2 कैसे आया? 72 अपॉन 36। तो 22 कैसे आएगा? 72 अपॉन 36 मल्टीप्लाई ओ अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई। सॉरी सॉरी। नहीं चंद्रिका, आप नीलम से बिल्कुल नहीं लोगी, मैं आपके घर आऊंगा तब आपको पीडीएफ मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी तो बस देखो ग्रुप में अभी तक वो पीडीएफ बस 3-4 बार सेंड हुई है, अभी तो वो कम सर से सर मुझे तो मिली ही नहीं। आप अपना सर आप अभी आ जाओ, आप अपना एड्रेस फिर बताइए। मैं नोएडा में ही।
ठीक है आप तो आपकी अकेडमी भी तो यहीं पर है ना, नोएडा वाली। बिल्कुल। नोएडा में कहाँ पे आना है ये भी बता देना। सर 12/22। ये तो ये रहा पीछे। हाँ सर, बस आप वहीं आ जाओ। ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा जिसको पीडीएफ ना मिल रही हो तो अपना एड्रेस सेंड कर देना रोमा मैम को, पीडीएफ घर पहुंच जाएंगी। बच्चों अब तो वही बचा है बस, घर पहुंचाने वाला सिस्टम। सर मैंने सेंड सेंड कर दिए अभी, कर दिया? मैथ्स डाउट क्लियर वाले पे। ओके, यस सर। इसका मतलब आप चाहती नहीं नीलम मैं किसी के घर जाऊं चाय पीने? सर अब प्रिंट आउट लेके चले जाइएगा आप सीधा। हार्ड कॉपी। भाई पिया आपकी भी बहुत देर से टाइपिंग चल रही है। पिया इस टाइपिंग, एक बार देख लेते हैं क्या टाइप हो रहा है। देखो बच्चों अब तो मैं तुम्हें ये बता बता के भी थक गया, अब ये बहुत बार हो गया। ये भी आपके सिलेबस में ऐड होना चाहिए। 4 क्लासेस आपको समझाना, 5 क्लासेस आपको पीडीएफ सेंड करना। चलो लास्ट में बता दूंगा, 10 मिनट पहले याद दिला देना आप। पिया आप 45 पे याद दिला देना। ओके, अगर आपने ऐसे बोला प्लीज तो फिर मैं बता देता हूँ। 45 पे याद दिला देना। करो बच्चों इसको। बच्चों तुम्हें एक बात बताऊं, सच में बताऊं? बताओ, बताऊं तुम्हें एक बात, तुम्हारे बैच की सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं यहाँ लोग। सबसे पहले पूछते हैं अरे 3 to 5 वालों की पीडीएफ तो नहीं जानी कोई, फिर भी आप सबसे ज्यादा दुखी हो। करो इसको सॉल्व। पीडीएफ देखो, एक बात आप याद रखना, क्वेश्चन करते करते सुनते रहो। फेल होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास होने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात मैं हर एक क्लास में समझाता हूं, आप भी सुन लो। फेल होने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पास होने में कम। फेल होने में क्यों ज्यादा करनी पड़ेगी? पहले तो आप ये करोगे, फिर आप सर्च करोगे बेस्ट टाइम एंड वर्क क्वेश्चन फॉर बैंक एसएससी यूट्यूब पे, फिर उन्हें करोगे, फिर कोई और भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो तुमसे नहीं होगा, तो वो तुम्हारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। पास होने के लिए बस कितना करना है, जो पीडीएफ मिल रही है उनको कर लो, मॉक टेस्ट दे लो, पास हो जाओगे बस। और ऐसे कोई भी बच्चा सर्च बिल्कुल नहीं करेगा बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर बैंक। कोई भी बच्चा यूट्यूब पे ऐसे बिल्कुल सर्च नहीं करेगा। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? ट्वेंटी 22 एकदम। भाई सब बच्चे ट्राई करो। देखो आपके पास 3 शिफ्ट में वर्क होता है। फर्स्ट शिफ्ट का आपके पास रेशियो है 9, सेकंड का है 6, थर्ड का है 5। तीनों 6 का आपके पास रेशियो आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले पर्सन है ये वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों आप ये बताओ सबसे पहले टोटल वर्क कितना होगा? फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट वालों की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो टोटल वर्क कितना होगा? 9 × 40। ये होगा आपके पास टोटल वर्क। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है अगर इस वर्क को 9 × 40 को ये तीनों एफिशिएंसी के वर्कर्स मिलकर करें तो कितने कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। भाई अगर ये तीनों मिलके करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? भाई अगर ये तीनों मिलके वर्क कर रहे हैं
तो इनकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या होगी 20। तो इसको कुछ नहीं करना, बस 20 से डिवाइड कर दो। देखो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्क कर रहे हैं 40 डेज में, अगर तीनों मिलके वर्क करें तो कितना टाइम लगेगा 18। तो कितने डेज कम लगे आपको ये फाइंड आउट करना है, कितने डेज आपको कम लगे। स्टार्टिंग में आपको कितने डेज लग रहे थे 40 और अब आपको कितने डेज लगे 18, तो कितने डेज कम लगे 22। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बात समझ आई या फिर किसी का कोई डाउट? करो इसको रीड। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ए अगर वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को 9 डेज में कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर ए वर्क को 3 डेज बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ए और बी इंडिविजुअली वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, करो ट्राई। करो बच्चों ट्राई। बोलो चंद्रिका। सर हाँ जी। सर कुछ नहीं, आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वही मैं देख रहा था, कभी आपका इनपुट हो रहा है कभी आउटपुट हो रहा है। बहुत देर हो गई। बताओ फिर कैसे सॉल्व करोगे? हाँ सर। चंद्रिका अगर कोई आ गया तो कोई बात नहीं, आने तो तुम बताओ। नहीं, ऐसा लगा जैसे पीछे से शोर मच रहा हो, इसीलिए आपने म्यूट करा हो। देखो अगर ए वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करेगा तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 9। अगर ए ने वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करा तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 9। लेकिन अगर बी वर्क को 3 डेज बाद लेफ्ट करेगा, सॉरी ए, तो बी रिमेनिंग वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेगा 6। अब बताओ बच्चों इसके बाद क्या करा, जिनका आंसर आया वो बताओ। हेलो सर। हाँ जी। सर ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और बी की 1 हो जाएगी। बिल्कुल एकदम। भाई जब आप इसको देखोगे तो एक बात समझ आ जाएगी, ए का जो 1 दिन का वर्क है, ए का 1 डे का वर्क बी के 3 डे के वर्क के इक्वल होगा। भाई जब ए ने वर्क 1 दिन ज़्यादा कर दिया तो बी को 3 डेज कम आना पड़ा। इसका मतलब ए का 1 डे का वर्क और बी का 3 डे का वर्क इक्वल होगा। भाई इसका मतलब यही तो है, ए का 1 डे का वर्क और बी का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो यहाँ से आपके पास ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 1। ए और बी की एफिशिएंसी है 3 और 1। इसके बाद आपको क्या गिवन है, ए ने कितने डेज तक वर्क करा 2। 3 की एफिशिएंसी से 2 डेज तक कितना वर्क करा होगा 6। बी ने कितने डेज तक वर्क करा है 1। तो इसका मतलब बी ने कितना वर्क करा होगा
9। ए ने वर्क करा 6। देखो ए का 1 डे का वर्क, भाई जब ए को एक दिन ज्यादा आना पड़ा, अगर ए एक दिन ज्यादा आया तो बी को 3 दिन कम आना पड़ा। इसका मतलब ए का 1 डे का वर्क और बी का 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। हाँ जी सर स्टार्टिंग से बता दो एक बारी, सर को समझ नहीं आ रहा। देखो अगर ए ने वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करा, ए ने वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करा, तो बी ने रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करा? 9। अगर ए ने वर्क को 2 डेज बाद लेफ्ट करा तो बी ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया? 9 डेज। अगर ए ने वर्क को 3 डेज बाद लेफ्ट करा, अगर ए ने वर्क को 3 डेज बाद लेफ्ट करा तो बी रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? 6 डेज। इसका मतलब ये हुआ ए का 1 दिन का वर्क बी के 3 दिन के वर्क के इक्वल होगा। भाई जब ए को 1 दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा तो बी को 3 दिन कम आना पड़ा। इसका मतलब ए के 1 डे का वर्क और बी के 3 डेज का वर्क इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 1। ए की एफिशिएंसी है 3, ए की एफिशिएंसी है आपके पास 3। ए ने वर्क को कितने डेज तक वर्क करा? 2। ए की एफिशिएंसी है 3, ए ने 2 डेज में कितना वर्क करा होगा? 6। बी की एफिशिएंसी है 1, बी ने 9 डेज में कितना वर्क करा होगा? 9। तो टोटल वर्क कितना हो गया बताओ बच्चों? ए ने वर्क करा 6, बी ने वर्क करा 9, टोटल वर्क कितना हो गया? 15। टोटल वर्क है 15। अगर इस 15 को ए की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो ए का टाइम आ जाएगा, अगर बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो बी का टाइम आ जाएगा। बताओ बच्चों कहानी समझ आई? भाई सबको समझ आ गई ये बात? सर समझ तो आ गई, पर आप देखिए कि टोटल वर्क 15 है ना, तो अगर ए और बी दोनों मिलके इस काम को करते तब भी 5 डेज ही लगता। तो वो मैं तो ये हम यहाँ हमारा वो कंसर्न नहीं है, ए और बी दोनों मिलके करते। नहीं 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 मैं अगर ए और बी दोनों का नहीं पूछा वो मैं होता, समझ चुका हूँ कि वो कंसेप्ट नहीं है। तो 5 ही तो है ना। नहीं देखो ए और बी दोनों मिलके करते तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 15। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 4। 3 और 1। अगर दोनों मिलके वर्क को ओह, करते तो अच्छा, फिर हाँ, कितने हाँ। टाइम में कंप्लीट करते? तो बच्चों बात समझ आई? 47 हो गया मतलब 49। अच्छा चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये भी एकदम सेम है, 28 और 29 एकदम ही सेम है। तो बच्चों इसको करना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। भाई बाकी सब बच्चों ने तो कहानी सुनी रखी होगी, तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क करना, और जिन्होंने कहानी नहीं सुनी वो एक बार फिर से सुन लो। देखो आपको करना है क्या, नंबर सीरीज। और बच्चों आज बस लास्ट बार सुन लो, जिन्होंने सुन रखी है वो अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और डीआई, ये आपके पास ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको किसी मैथ की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई आपके पास ये जो डीआई है
DI हमेशा ही आपके पास 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस होगा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। DI हमेशा इन तीनों के ऊपर ही बेस होगा, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। दोनों तो आपके हो गए, बस एवरेज बचा है, वो भी किसी दिन जल्दी में ही करा देंगे। तो इन्हें करने का भी जो मेथड है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता नंबर सीरीज की PDF पूरी कर रहे हो, उससे बताओ क्या बेनिफिट हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में टाइम ही वेस्ट हो रहा है। बस ये सारी PDF तुम्हारे पास हैं, ये जितनी भी है ना, ये सारी PDF तुम्हारे पास हैं। सबसे पहले तो क्या करना, आज जो PDF होंगी ना उनके प्रिंट आउट निकलवा लो। ये जो भी PDF है, ये 4-5 PDF इनके ना प्रिंट आउट निकलवा लो। DI का तो मत निकलवाना, क्योंकि इसमें पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसको रहने देना। तो आप क्या करना, डेली 10 नंबर सीरीज, ये भी 10, 10, 10 और 1 DI। कुछ नहीं करना, डेली एक टाइम फिक्स कर लो, डेली एक टाइम फिक्स कर लो और बस इतना वर्क करो बस, और उसके बाद कुछ मत करो। उसके बाद जो क्लास में चल रहा है उसको करो, इसी वर्क को डेली करो, इसी वर्क को डेली करो, खुद से सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा तो है नहीं बस इसी को करोगे, अर्थमेटिक भी तो साथ साथ क्लास में चल ही रही है ना। इतना सा पढ़ना है बस आपको डेली। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें इस कंप्लीट को करने में भी 30 मिनट्स लगेंगी। अगर आप इतना वर्क डेली करोगे तो 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं लगेंगे। डेली इतना करो बस, और इसको ना 1 मंथ तक करो तो सही बच्चों। मैं आपसे कह कह के थक गया, आप करते नहीं हो। एक बार ऐसा करो तभी पता चलेगा। ऐसा कभी मत करना, कोई भी PDF ली उसे लेके बैठ गए, उसे करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, नंबर सीरीज खत्म ही नहीं हो रही, बाकी सब चैप्टर भूल गए लेकिन नंबर सीरीज पूरा करेंगे। इससे ना क्या होगा, आप इन चैप्टर्स के डेली टच में रहोगे। और उसके बाद दिया करो सैटरडे वाला मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो है ना आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखो ऑर्डर तो करने का फिर पूरी मैथ को है, इनको तो आप ऐसे ही करो, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, DI। सबसे पहले आप इन पे अपनी अच्छी कमांड बनाओ, इतना करो प्लस सैटरडे वाला मॉक टेस्ट, जो वर्कशीट तुम्हें मिली सर, है। बोलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 5 जो करेंगे ना, मतलब इन 5 को, मतलब ऐसा कोई है कि मतलब पहले नंबर सीरीज उसके बाद इनइक्वालिटी, मतलब ऐसा कोई ऑर्डर है नहीं जो नहीं, आपको लगता है? इनको तो आप ऐसे ही करना। अभी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इनको इसी सीक्वेंस में करना। और देखो इतना करने के बाद जो आपकी क्लास की वर्कशीट है, क्लास प्रेजेंटेशन और वर्कशीट, ये दोनों चीज करो आप, क्लास प्रेजेंटेशन प्लस वर्कशीट, और उसके बाद आप सैटरडे वाला मॉक टेस्ट दो। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। और देखो दिक्कत आएंगी 100%, सबको आती हैं, लेकिन स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। सारे सॉल्यूशन आपके पास हैं, अगर कुछ नहीं भी होगा तो सॉल्यूशन में से देख लो, लेकिन इतना वर्क डेली करो अगर पास होना है तो। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा सिंप्लीफिकेशन तो सबसे पहले हुआ था 3-2, वो जो सैटरडे में क्लास होती है उसमें। रोहन अगर आपका मिस हो गया तो प्रोबेबिलिटी के बाद फिर से सिंप्लीफिकेशन होगा, आप तब कर लेना। लेकिन जिनका एक बार हो गया वो बार बार टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। क्लास से कभी सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन प्रैक्टिस से ही होगा। इनको डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो बस। क्योंकि अगर आप अपना एग्जाम देखोगे, अगर आप अपने एग्जाम को देखोगे तो आप ये समझ लो 70% आपका एग्जाम यही होगा। इसका मतलब 70% एग्जाम की प्रैक्टिस तो आप डेली कर रहे हो। अगर आप इतना कर रहे हो ना तो 70% की प्रैक्टिस तो डेली कर रहे हो। DI तो देखो अपनी अपनी क्लास में ही होगा।
देखो ये तो आपने बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको बताना भी चाहूँ तो भी नहीं बता सकता। सर स्टार्टिंग में तो जब हमारी